प्लांट के अंदर आज हम टॉपिक कर रहे हैं एस्टिवेशन। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एस्टिवेशन। हेडिंग लगाइए, एस्टिवेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एस्टिवेशन के बारे में कि एस्टिवेशन है क्या। एस्टिवेशन किसी को याद है? फ्रॉग में भी हमने एस्टिवेशन पढ़ा था। उसका मतलब क्या होता है? समर स्लीप। यानी कि जब गर्मियों में फ्रॉग है वो सोने के लिए चला जाता है, छुप जाता है, तो उसे आप एस्टिवेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सेपल और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है उसे भी हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन ही बोलते हैं। ठीक है, एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन ए फ्लोरल बड। लिखो, अरेंजमेंट ऑफ sepals and petals in a floral bud। यानी एक फ्लावर है, उसके अंदर सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन ए फ्लोरल बड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब इसके अंदर देखो एस्टिवेशन के टाइप्स बता रखे हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आप लोगों से एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि एस्टिवेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और टाइप्स के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल। जैसे आपसे कहेंगे भी वेलवेट एस्टिवेशन है, उसके अंदर सेपल या पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, उसका क्या एग्जाम्पल है। ट्विस्टेड के अंदर सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, उसका क्या एग्जाम्पल है। इम्बेरिकेट क्या है, क्विनकंसियल क्या है, और वैक्सिलरी क्या है। यहाँ पे आपके पास 5 टाइप्स ही हैं और 5 टाइप्स के ही आप लोगों को एग्जाम्पल लर्न करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो वेलवेट, इसे मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। वेलवेट के अंदर क्या है, देखो सबकी सारे जो सेपल्स या पेटल्स हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं, इनकी जो मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। देखो इस तरीके से कंटिन्यूअस लगा हुआ है, कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। यानी कि जो लीव्स लगी होंगी, जो सेपल्स पेटल्स लगी होंगी, वो इस तरीके से लगे होंगे कि एक दूसरे के साथ ऐसे हैं, मतलब यूं 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 ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। ट्विस्टेड के अंदर क्या है, देखो हर किसी की मार्जिन एक दूसरे को ओवर, जैसे ये एक है तो दूसरे ने उसको ऐसे ढक रखा है, उसकी मार्जिन को ऐसे ओवरलैप कर रखा है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है, इसकी मार्जिन को देखो इसने ऐसे ओवरलैप कर रखा है, इसकी मार्जिन को इसने ओवरलैप कर रखा है, इसकी मार्जिन को इसने ओवरलैप कर रखा है, इसकी मार्जिन को इसने ओवरलैप कर रखा है। आपको कैसे बनाना है इसका डायग्राम कि इसकी एक मार्जिन बाहर है तो दूसरे वाले के अंदर होनी चाहिए। एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरीके से एक दूसरे को, देखो ये ओवरलैप किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में इम्बेरिकेड के अंदर क्या है, एक सेपल बिल्कुल अंदर, देखो इसकी दोनों मार्जिन्स बिल्कुल अंदर है, दोनों मार्जिन्स क्या है? बिल्कुल अंदर। एक की क्या है? बिल्कुल बाहर। एक क्या है, यानी एक सेपल या पेटल बिल्कुल अंदर है, एक सेपल या पेटल बिल्कुल बाहर है, और 3 क्या है? अंदर बाहर अंदर बाहर। बात समझ में आई? इसके अंदर पांचों एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे बस टच किए हुए हैं और कुछ नहीं है। इसमें सबकी मार्जिन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, यानी एक की मार्जिन अंदर है तो एक की क्या है? बाहर है। ठीक है, एक अंदर एक बाहर। इसके अंदर एक कंप्लीट अंदर, एक कंप्लीट बाहर, और 3 की मार्जिन क्या है? ओवरलैप कर रही है, अंदर बाहर है। ठीक है, क्विनकंसियल के अंदर क्या है? आमने सामने वाले दो, ये भी कंप्लीट आउटसाइड है, ये भी कंप्लीट आउटसाइड है, और ये दो क्या है? कंप्लीट इनसाइड है, और ये क्या है? अंदर बाहर है। यानी दो बिल्कुल बाहर, दो बिल्कुल अंदर, एक की मार्जिन आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ है। ठीक है, ओवरलैप की हुई।
ये है वैक्सिलरी, सबसे अलग, सबसे इंपॉर्टेंट। जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ना, वैक्सिलरी के ऊपर तो आता ही आता है। वैक्सिलरी के अंदर क्या है, यहाँ पर अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है, इनके जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो अलग दिखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक बड़ा, इस तरीके से एक बड़ा हमारे पास क्या होगा, पेटल या सेपल, कुछ भी कह सकते हो, इस तरीके से। फिर उसके बाद दो अंदर ऐसे होंगे, फिर दो अंदर और लगे होंगे, और दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे इस तरीके से। जो ये वैक्सिलरी है, इसके अंदर सबसे बड़े वाला सबसे बाहर होगा। इनके स्पेशल नाम भी है, वो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ। सबसे बड़े वाला सबसे बाहर होगा, फिर दो अंदर होंगे, फिर उसके बाद दो अंदर होंगे, और आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में करते हैं, इसके विद एग्जांपल्स। मैं आपको डायग्राम्स फिर से बनवा दूंगी। ओके, चलो करते हैं। डी, सीओडी के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, यहां पर एक बिल्कुल बाहर है, एक बिल्कुल अंदर है। ठीक है, तीन क्या है, तीन की मार्जिन अंदर बाहर है। इसमें क्या है, दो कंप्लीट बाहर हैं, दो कंप्लीट अंदर हैं, और एक क्या है, अंदर बाहर है। डन। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करते हैं, चलो। सबसे पहले लिखेंगे हम वेलवेट। वेलवेट एस्टिवेशन, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड और कैलाट्रोपिस। मस्टर्ड एंड कैलाट्रोपिस एग्जाम्पल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, सेपल्स और पेटल्स क्लोज टू ईच अदर। सेपल एंड पेटल्स क्लोज टू ईच अदर, नो ओवरलैपिंग। किसी टाइप की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोई भी सेपल पेटल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है। सेकंड लिखो ट्विस्टेड। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड के अंदर हम एग्जांपल लिखेंगे चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। कौन कौन से एग्जाम्पल करेंगे, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। इसके अंदर क्या होगा, वन मार्जिन ऑफ ए पेटल overlap the next one. One margin of petal overlap the next one. अगले को एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। एक दूसरे को क्या करते हैं, सारे के सारे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। थर्ड है इम्बेरिकेट। नोट कर लिया बेटा सबने। नेक्स्ट, margin of petals overlap the next one. थर्ड लिखो इम्बेरिकेट। इम्बेरिकेट के अंदर देखो मार्जिन्स ओवरलैप करती हैं, बट कोई पर्टिकुलर मैनर में नहीं है, है ना। यूं नहीं कहेंगे कि सारे के सारे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। एक कंप्लीट अंदर है, एक कंप्लीट बाहर है, तीन क्या है, अंदर बाहर है, तो कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इम्बेरिकेट में क्या लिखोगे, मार्जिन्स ऑफ
sepal and petals overlap each other but not in particular डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वन इनसाइड, एक तो बिल्कुल अंदर होता है, वन क्या होता है आउटसाइड, और थ्री क्या है, थ्री पेटल्स हैं ओवरलैप मार्जिन्स ऑफ नेक्स्ट वन। इसमें एग्जांपल्स लिखेंगे हम, इम्बेरिकेट के अंदर केशिया गुलमोहर, केशिया और गुलमोहर, केशिया और गुलमोहर का एग्जाम्पल इसके अंदर आप करोगे। नेक्स्ट अपना जो एस्टिवेशन है वो कौन सा है, क्विनकंसियल। कौन सा है, क्विनकंसियल। क्विनकंसियल है ना बेटा, वो एक टाइप का इम्बेरिकेट ही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक अंदर वाली साइड है, एक बाहर वाली साइड है, उसके अंदर दो अंदर वाली साइड है, दो बाहर वाली साइड है। ठीक है वो इम्बेरिकेट ही। ओके, बस फर्क क्या है, इसके अंदर एक अंदर वाली साइड होता है, एक बाहर वाली साइड होता है, उसमें दो इनसाइड, टू आउटसाइड, और एक क्या है ओवरलैप किए हुए। ओके, तो अगला हम लिखेंगे क्विनकंसियल। इसमें एग्जाम्पल लिख लिए ना हमने, ठीक है। नेक्स्ट लिखो क्विनकंसियल। क्विनकंसियल, it is type of imbaricate, imbaricate टाइप ही है। ठीक है, उसी के जैसा होता है बैरिकेड। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल इसका है गावा, टू पेटल्स inside, two petals outside, and one is overlap margins, यानी एक मार्जिन उसकी इनसाइड होगी, एक मार्जिन उसकी क्या होगी, आउटसाइड होगी। नेक्स्ट आ गया वैक्सिलरी, सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सिलरी। वैक्सिलरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका एग्जाम्पल हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा ही जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल लिखो, लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर लेग्यूम्स होती हैं, जिनके अंदर फलियां होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम क्या देंगे, इसके अंदर मटर है, बीन है। ठीक है, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इनके फ्लावर के अंदर जो एस्टिवेशन होता है वो कौन सा एस्टिवेशन होगा बेटा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होगा। कौन सा एस्टिवेशन होगा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होगा। इसके अंदर लार्जेस्ट जो पेटल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हम ऐसे ऊपर बनाते हैं ना, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट जो पेटल है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। सबसे बड़ा जो है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, लार्जेस्ट पेटल को बोलेंगे स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद में टू लेटरल पेटल्स होंगे जिन्हें बोलते हैं विंग्स। यहां पर टू लेटरल पेटल्स होंगे, इन दोनों को क्या बोलते हैं, विंग्स। विंग्स क्या है, टू
लेटरल पेटल्स, टू लेटरल पेटल्स को हम क्या बोलते हैं? विंग्स। याद रहेगा, लार्जेस्ट को क्या बोल रही हैं? स्टैंडर्ड। उसके बाद टू लेटरल हैं उनको क्या बोलेंगे? विंग्स। ठीक है, और सबसे दो छोटे होते हैं उन्हें बोलते हैं कील। सबसे दो छोटे होंगे यहाँ पर इस तरीके से, और आपस में वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सबसे बड़े पेटल को बोलेंगे स्टैंडर्ड, देन उसके बाद टू लेटरल पेटल्स होंगे उन्हें बोलेंगे विंग्स, और सबसे छोटे वालों को बोलेंगे पेटल्स। ये आपका एस्टिवेशन वाला टॉपिक है, वो कंप्लीट हो गया। ओके, डन।